ठीक है, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे कि ऑरियस अफ्रीका पर रजिस्टर कैसे करें। आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा और ये मेरा खुद का रेफरल लिंक है। कृपया इसे न इस्तेमाल करें, बल्कि किसी और का लिंक इस्तेमाल करें। इसी से आपको यह शानदार अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शेयर खरीदें पर क्लिक करना होगा। पेज पर आपको कई शेयर खरीदने के विकल्प दिखाई देंगे। फिर आपको अपना ईमेल पता भरना होगा। मैं इसे परखने और ये दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है, यहाँ एक उपनाम ईमेल पता डाल रहा हूँ। आप सत्यापन कोड भेजें पर क्लिक करेंगे और ये 6 अंकों की संख्या वाला एक ईमेल भेजेगा। ये आपके ईमेल पर जाएगा। आप देखेंगे कि ये बहुत तेजी से आता है। आप उस संख्या को कॉपी करें और उसे बॉक्स में पेस्ट करें और सत्यापन करें पर क्लिक करें। फिर यह सीधे उपयोगकर्ता नाम पर चला जाएगा। उपयोगकर्ता नाम डालें। आप 3 अक्षर डाल सकते हैं और अधिक पर क्लिक करें। फिर अंतिम चरण के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना होगा। ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड बड़े अक्षरों, छोटे अक्षरों, संख्याओं और एक विशेष वर्ण का होना चाहिए। यह पासवर्ड कुल मिलाकर कम से कम 8 वर्णों का होना चाहिए। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें और फिर खाता बनाएं। इसे लोड होने में कुछ समय लगेगा और एक बार लोड हो जाने के बाद, क्योंकि अब आपका खाता बन गया है, अब आप अपने नियम और शर्तों पर जाएं। देखें और सहमत हों पर क्लिक करें। अपने दस्तावेजों को देखें, उनमें से प्रत्येक पर सहमत और बंद करें पर क्लिक करें और आप ऐसा चारों के साथ करेंगे। जब प्रक्रिया पूरी हो जाए तो सेटिंग्स में जाएं। फिर बटन पर क्लिक करें। ये आपके पीसी या फोन को खोलेगा। अब आपको एक फोटो चुननी होगी। सेव पिक्चर पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों अपडेट हो चुके हैं। इसके बाद प्रोफाइल संपादित करें पर क्लिक करें। फिर नाम और उपनाम दर्ज करें। मैं यहां बस एक अतिरिक्त अक्षर जोड़ रहा हूं ताकि ये विफल न हो जाए, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेट की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप अपना देश और अपना टेलीफोन नंबर डालेंगे। मैं वहां एक डमी टेलीफोन नंबर डाल रहा हूं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही 2,758 करोड़ 36,99,799 नंबर भी डाल सकते हैं। और आप इसे स्वचालित रूप से सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी छोटी प्रोफाइल बनाएं और अगला चरण है, क्या आप खरीदारी करने जा रहे हैं, या आप अपना केवाईसी भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे शेयर खरीदने का काम कर सकते हैं। आपके पास 2 विकल्प मौजूद हैं। यदि आप दक्षिण अफ्रीका, एस्वातिनी या नामीबिया में स्थित हैं, तो हम इस प्रक्रिया के लिए यूएसडीटी का उपयोग करेंगे। मैं यूएसडीटी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप जाकर राशि का चयन करेंगे। इसलिए यदि आप 5, 0, 10 या $50,000 से अधिक निवेश करते हैं तो आपको बोनस शेयर मिलेंगे। जब मैं क्लिक करता हूं तो पेज स्क्रॉल होता है और एक एरर दिखाई देगा। अगर एरर नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि कोई समस्या है। एरर को देखें और ये सुनिश्चित करें कि न्यूनतम राशि सही है। तो ये 5 है। समझ गए? आपके पास कम से कम 5 शेयर होने चाहिए। 5 शेयर नहीं, 5। फिर आप उस नेटवर्क को चुनने जा रहे हैं जिसमें आप यूएसडीटी में भुगतान करने जा रहे हैं और फिर आप इस पते को कॉपी करेंगे। इसके बाद आप अपने वॉलेट से भुगतान करेंगे। और यदि आप एक्सचेंज से भुगतान कर रहे हैं तो कृपया ध्यान दें कि एक्सचेंज राशि में से काटे गए एक्सचेंज शुल्क को नहीं जोड़ता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप एक्सचेंज शुल्क के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह भुगतान सफल नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी और के लिए खरीदारी कर रहे हैं पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप किसी और के लिए खरीदारी कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। खरीदें और जारी रखें पर क्लिक करें और आपका काम हो गया। अब आप केवाईसी पर जा सकते हैं और केवाईसी सत्यापन शुरू करें पर क्लिक कर सकते हैं। यहां आपको अपना पूरा नाम, अपना उपनाम अगर पहले से भरा हुआ नहीं है तो डालना होगा। आप अपनी जन्मतिथि चुनेंगे, जैसे कि आज का दिन, महीना और सालों। फिर आप अपनी राष्ट्रीयता का चयन करेंगे, यानी आपका जन्म जिस देश में हुआ है वही देश, वह देश नहीं जहां आप वर्तमान में हैं। आप जिस देश में हैं वह देश पर है।
आपको किसी एक आईडी प्रकार को चुनना होगा। यदि आपकी आईडी का प्रकार दिखाई नहीं देता है तो कृपया अन्य सरकारी जारी आईडी पर क्लिक करें और फिर आप उस सरकारी जारी आईडी को डालेंगे। बिल्कुल पास। इसके बाद आप अपना पता, शहर, प्रांत और पिन कोड डालें, फिर अगला पर क्लिक करें। अब मैं 3 रैंडम तस्वीरें अपलोड करूंगा। कृपया ध्यान दें कि यदि आप यहां पर सही जानकारी नहीं देंगे तो हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आपको एक सरकारी पहचान पत्र ओपन एक सेल्फी वेरिफिकेशन कॉपी यानी अपनी फोटो और पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अगला चुनें। आपको इस प्रक्रिया को 2 बार ध्यान से चुनना होगा। इसमें समय लग सकता है, धैर्य रखें। प्रक्रिया पूरी होने पर संदेश मिलेगा, फिर ओके पर क्लिक करें। निर्देशों का सही से पालन करें। ठीक है और फिर ठीक है। और अब आपका केवाईसी पूरा हो गया है, नियम और शर्तें पूरी हो गई। आप अपने शेयर खरीदते हैं, सब कुछ 100% है। और अब जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप इस व्यवसाय से दूसरे लोगों को परिचित करा सकते हैं। आप एक एफिलिएट कमीशन कमा सकते हैं जो मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना केवाईसी सत्यापित करना होगा। तो अपने एफिलिएट डैशबोर्ड पर जाने के लिए आपको शेयर होल्डर डैशबोर्ड स्विच पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद ये खुल जाएगा और फिर आपको एफिलिएट डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। जब आप एफिलिएट डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपकी केवाईसी कंफर्म नहीं हुई है तो इसे एडमिन को कंफर्म करना होगा, और जब एडमिन इसे कंफर्म कर देंगे तब यह पूरी तरह से खुल जाएगा। फिर आपके पास एक ईमेल आएगा। यदि आप पहले से ही पेज पर हैं तो कृपया पेज को रिफ्रेश करें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मुझे केवाईसी सत्यापन ईमेल मिल गया है और आपको भी सभी ईमेल मिलेंगे। अगर कोई कमीशन या अन्य सूचना है तो आपको ईमेल प्राप्त होगा। ठीक है, मैं अब पेज रिफ्रेश कर रहा हूं और उसके बाद मेरा रेफरल लिंक खुला है। अब मैं यूजर अकाउंट बनाए पर क्लिक कर सकता हूं। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपने नीचे रखना चाहता हूं, इसलिए मैं ध्यान से चुनता हूं कि किसे जोड़ना है। ठीक है, जो भी इसमें शामिल हो रहा है वो पहले से ही आपके नीचे जुड़ा हुआ है। आपको किसी प्रायोजक या किसी अन्य चीज हारी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको बस सारी जानकारी भरनी होगी और उपयोगकर्ता खाता बनाएं पर क्लिक करना होगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। ऑरियस अलायंस होल्डिंग्स में पंजीकरण कैसे करें, इस पर एक छोटा वीडियो। मेरा नाम जेपी रेडमेयर है। मैं ऑरियस अलायंस होल्डिंग्स का सीटीओ हूं। ईश्वर आपका भला करे। अलविदा।